हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएससी 112 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका टाइटल है भारतीय राजनीतिक चिंतन फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और देखिए, एग्जाम देने से पहले अगर इन सभी क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आराम से 100 मार्क्स तक के लिख कर ही आएंगे आप। चैनल में न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और शेयर भी कीजिएगा। सिंस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो है आपका दिसंबर एग्जाम 25 वाले स्टूडेंट के लिए एंड 26 जून 26 के लिए। जून में जो एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट, जून 26 में आपके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिसंबर में जो दे रहे हैं उसके लिए भी। सो आप दोनों के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आप जल्दी से इनका प्रिपरेशन कर लीजिए आप लोग, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म के अनुसार और बौद्ध धर्म के अनुसार बताना है किसका सिद्धांत? कर्म का। तो समझते चलिए ध्यान से। स्टूडेंट, समझने से पहले मैं आपको बताऊं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ईयरपोड्स या ब्लूटूथ को लगाकर शांत में बैठकर समझिएगा। देन आपको लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड करना है। चलिए समझते हैं। जैन धर्म के अनुसार हर जीव में आत्मा होती है और यह आत्मा अपने कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसी रहती है ना। जैन धर्म के अनुसार क्या होता है कि हर जीव में क्या होता है? आत्मा होता है और वह और यह आत्मा जो होता है अपने कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसी रहती है। जैन मत मानता है कि कर्म कोई केवल विचार नहीं बल्कि एक सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा से चिपक जाता है। सही बात है। अगर अच्छा कर्म करेंगे, आपका आत्मा भी कहेगा, आपका आत्मा भी खुश होगा, आपकी आत्मा में बहुत प्रसन्नता आएगी। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे उसे इस या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ये जैन धर्म के अनुसार ये कहा गया है। हकीकत भी है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा ही मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा मिलेगा। सही। और जैन धर्म में कर्म से मुक्ति का रास्ता बहुत अनुशासन वाला बताया गया है। अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि हिंसा से सबसे अधिक कर्म जुड़ते हैं। सत्य बोलना, चोरी ना करना, संयम रखना और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें ना रखना, इन सबको अपना कर व्यक्ति के कर्मों को कम कर सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म में कर्म को सोच समझकर किया गया काम। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? कर्म को सोच समझकर किया गया काम। बुद्ध कहते हैं कि कर्म का फल इच्छा और भावना पर निर्भर करता है। मतलब कर्म का जो फल आपकी इच्छा पर और भावना पर क्या होता है? निर्भर करता है। अगर गलत इच्छा रखेंगे तो दुख होगा और सही इच्छा रखेंगे तो शांति मिलेगी। अष्टांगिक मार्ग अपनाकर तृष्णा छोड़कर व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। तो आपकी जो अष्टांगिक मार्ग है वो किसकी अष्टांगिक मार्ग है? बौद्ध धर्म के। स्टूडेंट्स, अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो बौद्ध के द्वारा 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग इंसान को सफल बनाने बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। 8 अष्टांगिक मार्ग कौन है? ये सुनिए ध्यान से। पहला पहला अष्टांगिक मार्ग है, पहला सम्यक दृष्टि यानी कि सही समझ। दूसरा सम्यक संकल्प यानी कि सही इरादा। तीसरा सम्यक वाणी यानी सही वचन। चौथा है इनका सम्यक कर्म यानी कि सही कर्म। पांचवा है इसका सम्यक आजीविका या सही, इसका मतलब होता है सही जीवन यापन। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही जागरूकता। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। सो स्टूडेंट्स, ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। इसे अपनाकर कोई भी क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं और वो निर्वाण को क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 2 है, इस्लामी परंपराओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस्लामी परंपराएं समाज और शासन को सही दिशा देने का काम करती है। इन परंपराओं का आधार कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं हैं। ये परंपराएं बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सच, ईमानदारी और न्याय का पालन करना चाहिए।
धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि भी रोज़मर्रा के व्यवहारों से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। इस्लाम समानता पर बहुत जोर देता है। इसमें अमीर-गरीब, जाति या रंग के आधार पर भेदभाव को गलत माना गया है। ज़कात की व्यवस्था के माध्यम से गरीबों की मदद करना और करना हर सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। इसमें समाज में आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ती है। राजनीतिक दृष्टि से इस्लामी परंपरा शासक को जिम्मेदार बनाती है। शासक का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि न्याय करना और जनता की भलाई का ध्यान रखना है। इस्लामी परंपरा एक नैतिक और संतुलित शासन व्यवस्था की कल्पना प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भक्ति परंपरा द्वारा अपनाए गए सुधार के विभिन्न साधनों पर चर्चा कीजिए। भक्ति परंपरा का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। इस परंपरा ने ईश्वर की सीधी और सरल भक्ति पर क्या दिया, जोर दिया। यज्ञ, कर्मकांड और कठिन धार्मिक विधियों के स्थान पर सच्चे मन से भगवान को याद करने याद करने को महत्व दिया गया, जिससे आम लोगों के लिए धर्म आसान बना। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति प्रथा, ऊंच-नीच और छुआ-छूत का खुलकर विरोध किया। कबीर, रविदास, नानक और मीराबाई जैसे संतों ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और भगवान किसी एक जाति या वर्ग के नहीं हैं। इससे समाज में समानता और मानवता की भावनाओं को बढ़ावा मिला। सुधार का एक बड़ा साधन और लोक भाषा का प्रयोग था। संतों ने संस्कृत के बजाय हिंदी, अवधी, मराठी जैसी भाषाओं में भजन और पद लिखे। इससे उनके विचार आम जनता तक पहुँचे और समाज में जागरूकता फैली। पंक्ति परंपरा ने प्रेम, सहिष्णुता और सामाजिक सुधार की मजबूत नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल राज के दौरान भारत इस्लामी परंपरा और प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। मुगल काल के दौरान, तो मुगल काल में भारतीय और इस्लामी परंपराओं का मेल देखने को मिलता है। इस काल में दोनों संस्कृतियों के तत्व आपस में जुड़े और एक नई मिश्रित परंपरा का विकास हुआ था। शासन व्यवस्था, कला और समाज में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता भारत इस्लामी परंपरा की प्रमुख विशेषता बनी। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, जजिया कर हटाया और विभिन्न धर्मों के विद्वानों से संवाद किया। इससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ी। स्थापत्य कला, चित्रकला और प्रशासन में भी इस परंपरा की झलक मिलती है। ताजमहल, लाल किला और मुगल चित्रकार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रशासन में प्रशासन में भारतीय परंपराओं को अपनाया गया, जिससे शासन अधिक प्रभावी बना। इस प्रकार मुगल काल ने इस्लामी संस्कृति समन्वय को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 5 है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कौटिल्य के विचार, है ना? राष्ट्र सुरक्षा पर जो कौटिल्य मतलब चाणक्य का विचार क्या है? विचार की क्या करना, व्याख्या करना है। कौटिल्य ने चाणक्य महान चंद्रगुप्त के जो क्या कहते हैं गुरु थे, वही चाणक्य की बात हो रही है, यानी वही कौटिल्य है। तो कौटिल्य ने राष्ट्र सुरक्षा को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय माना। उनके अनुसार यदि राज्य सुरक्षित नहीं है तो समझो कि जनता सुखी नहीं रह सकता। अगर जिसमें जहाँ का राष्ट्र ही कमजोर है तो वहाँ का जनता कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता, जनता भी कमजोर रहेगा, है ना? कह रहा है कि राष्ट्र को शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। कौन कह रहा है? कौटिल्य कह रहा है। और ना ही और देखिए, जनता सुखी रह सकती है और ना ही राज्य का विकास संभव हो सकता है। उनके अनुसार राज्य सुरक्षित नहीं है तो ना तो जनता सुखी रह सकता है और ना ही राज्य का विकास संभव है। इसलिए शासक का पहला कर्तव्य राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कौटिल्य ने सुरक्षा के लिए मजबूत सेना, गुप्तचर व्यवस्था और कूटनीति को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखना, समय को रहते कार्रवाई करना जरूरी है। आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण दोनों के सावधान करने की सलाह दी गई है। मंडल सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य ने पड़ोसी साम्राज्य को संभावित शत्रु और उनके पड़ोसियों को मित्र बना माना। उनके अनुसार बुद्धिमान नीति, शक्ति और रणनीति के संतुलन से भी राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखी जा सकती है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं, मतलब प्रमुख पसंद करने योग्य माने जाते हैं। जिया उल बनी के राजधर्म का विवेचन कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, जिया उल बनी एक प्रमुख इस्लामी चिंतक थे, जिन्होंने
राजधर्म को इस्लामी कानून से जोड़ा। इसके उनके अनुसार राज्य का संचालन शरिया के अनुसार होना चाहिए और शासक को धार्मिक नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जिया उल बरूनी मानते हैं थे कि राजा केवल सत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं होता, बल्कि वह धर्म की रक्षा करने वाला भी होता है। शासक का कर्तव्य यह है कि वह इस्लामी नियमों को लागू करे और समाज में नैतिकता बनाए रखे। धर्म से हटकर शासन करना उन्होंने गलत माना। उनके विचारों में आदर्श इस्लामी राज्य की कल्पना दिखाई देती है, जहाँ शासन न्याय, धार्मिक नियमों और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। जिया उल बरनी बनी नहीं बरूनी उल बरूनी, है ना? का राजधर्म शासक की धार्मिक जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, अबुल फजल के दीन ए इलाही पर क्या करना, आपको टिप्पणी करना है। तो दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया एक विचार था, जिसे अबुल फजल ने स्पष्ट रूप से समझाया और समर्थन दिया। इसका उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को एक साथ लाना था। अकबर धार्मिक मतभेदों को कम करना चाहते थे। दीन इलाही में इस्लाम, हिंदू धर्म और जैन धर्म और ईसाई धर्म की नैतिक बातों को शामिल किया गया। इसमें ईश्वर में विश्वास, नैतिक जीवन, सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता पर जोर दिया गया। इसका पालन बहुत कम लोगों ने किया, क्योंकि इसमें कोई धार्मिक बाध्यता नहीं थी। अबुल फजल के अनुसार दीन-ए-इलाही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदार सोच को दर्शाता है। यह विचार उस समय के धार्मिक संघर्षों को कम करने का प्रयास था। इसलिए दीन-ए-इलाही को एक नैतिक और सामाजिक प्रयोग माना जाता है, ना कि पूर्ण धर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, महिलाओं पर कबीर के जो विचार हैं, इन विचार को बताना है। कबीर ने काव्य के माध्यम से समाज की कई बुराइयों की आलोचना की, जिनमें महिलाओं की स्थिति भी शामिल थी। उन्होंने उस सोच का विरोध किया जिसमें स्त्री को कमजोर या हीन माना जाता था। कबीर ने बाहरी दिखावे के बजाय मन की शुद्धता को क्या किया? महत्व दिया। कबीर ने नारी को केवल भोग की वस्तु मानने वाली सोच पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर स्त्री को बुरा कहा जाता है, तो पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार होता है। इस प्रकार उन्होंने समाज की दोहरी मानसिकता को क्या किया था? उजागर किया। कबीर के विचारों में स्त्री के प्रति संवेदनाशीलता दिखाई देती है और वे समाज सुधारक के रूप में महिलाओं के सम्मान और आत्मिक समानता की बात करते हैं। उनके विचार उस समय के समाज के अत्यंत प्रगतिशील होते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, अक्का महादेवी की समालोचनात्मक सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। अक्का महादेवी भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख महिला संत थी। उन्हें समाज में फैली रूढ़ियों और बंधनों की खुलकर आलोचना की। उनका जीवन और विचार स्त्री स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने विवाह, आभूषण और सामाजिक परंपराओं को अस्वीकार किया, क्योंकि वे स्त्री की स्वतंत्रता में बाधा बनती थी। उन्होंने ईश्वर को ही अपना वास्तविक पति माना और सांसारिक बंधनों से दूरी बनाई। अक्का महादेवी की रचनाएं समाज की आलोचना करती है और स्त्री को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। उनकी सामाजिक व्यवस्था भक्ति, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित थी, जो समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपके सामने, वेद का ज्ञान स्रोत है। वेद का जो है कि वेद ज्ञान का क्या है? स्रोत है। इस कथन की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताइए। भारतीय दर्शन में वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत माना गया है। वेदों में जीवन, प्रकृति, ईश्वर और मानव कर्तव्यों से संबंधित ज्ञान मिलता है। इन्हें अपौरुष से माना गया है, अर्थात मानव द्वारा रचित नहीं। वेदों में धर्म, कर्म और सत्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद मानव जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। इनसे सामाजिक और नैतिक नियम विकसित हुए। वेदों ने भारतीय संस्कृति, दर्शन और राजनीतिक विचार को गहराई से प्रभावित किया है। इसलिए यह कहा जाता है कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान के व्यापक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल में भारत में एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। इस समय सत्ता तुर्क शासकों के हाथों में थी और शासन का मुख्य उद्देश्य अपने अधिकार को मजबूत करना था। प्रशासन में सुल्तान को सर्वोच्च शक्ति प्रदान थी और इसको और उसका आदेश ही कानून माना जाता था। मतलब वो जो बोल दिया एक बार तो वो बोल दिया। उस काल में सेना का महत्व बहुत अधिक था। सुल्तानों ने विद्रोह दमाने और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य व्यवस्था बनाई। एकता प्रणाली के माध्यम से एकता एक प्रकार का कर था। तो ये प्रणाली के माध्यम से सैनिकों और अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, जिससे प्रशासन को स्थिरता मिलती थी। तो अब देखो एकता एक प्रकार का वेतन ही था। समझ जाओ, ऐसा नहीं कर नहीं समझोगे तो। तो कर के रूप में यानी एकता के रूप में उनको क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में इस्लामी कानून का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन स्थानीय पारिस्थितिकों को भी ध्यान में रखा गया है। प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ इस काल में इन्हें भारत में इस्लामी शासन की मजबूत नींव रखी। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12 है, श्रमण परंपरा की सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। श्रमण परंपरा ने वैदिक और ब्राह्मणिक व्यवस्था की आलोचना की। इस परंपरा ने यज्ञ, कर्मकांड और जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए त्याग और संन्यास पर जोर दिया। बौद्ध और जैन धर्म इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन श्रमण परंपरा की एक बड़ी सीमा यह थी कि यह मुख्य रूप से त्यागी जीवन पर आधारित थी। गृहस्थ जीवन और सामाजिक ढांचे के लिए इन इसमें स्पष्ट दिशा नहीं मिलती। इससे इसका प्रभाव सीमित वर्ग तक ही रहा। इसके अलावा श्रमण परंपरा राज्य और राजनीति से दूरी बनाए रखती थी। इस कारण यह समाज की व्यापक संरचना को लंबे समय तक बदलने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। क्वेश्चन 13 है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का विकास वारकरी संप्रदाय के माध्यम से हुआ। इस आंदोलन का केंद्र विठोबा की भक्ति थी और इसमें सरल भक्ति को महत्व दिया गया। यह आंदोलन आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम इस आंदोलन के प्रमुख संत थे। इन संतों ने जाति भेद और सामाजिक असमानता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सबके लिए समान है। मराठी भाषा में अभंग भजन लिखकर इन संतों ने अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। इससे समाज में धार्मिक चेतना के साथ साथ सामाजिक समानता की भावना भी विकसित हुई। कौटिल्य का अमात्य मतलब कि कौटिल्य का जो मंत्री है, चाणक्य के जो मंत्री थे वो उनके का एक सिद्धांत है। कौटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ होता था। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार यानी चाणक्य के अनुसार जो अमात्य जो होता है वो राज्य व्यवस्था का राज्य व्यवस्था के वही मतलब थे, राज्य को व्यवस्थित करते थे। यानी गुरु सिखाना समझाना इधर उधर का काम इसके अंदर में आ जाता था। राजा अकेले ही शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उसके योग्य मंत्रियों की आवश्यकता अ, होती थी। अमात्य का चयन सोच समझकर किया जाना चाहिए होता था उस समय। कौटिल्य ने मंत्री बनने से पहले उस व्यक्ति की ईमानदारी, योग्यता और चरित्र का परीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री को राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और निजी स्वार्थ से दूर होना चाहिए। खुद की मतलब कि अपनी फायदा का निजी खुद के जो भलाई के लिए नहीं, दूसरे के भलाई के लिए सोचना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार योग्य अमात्य सुशासन और राज्य की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे मंत्रियों के बिना सफल शासन क्या है कि संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, मानक शासन। मानक शासन का अर्थ है ऐसा शासन जो आदर्शों, नियमों पर आधारित है। इसमें शासक अपने निजी स्वार्थ के बजाय जनता के हित को प्राथमिकता देता है। शासन का उद्देश्य केवल सत्ता बनाए रखना नहीं बल्कि समाज में न्याय, शांति और व्यवस्था स्थापित करना होता है। मानक शासन में कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से किया जाता है। राजा या शासक स्वयं भी नियमों से ऊपर नहीं होता। प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को महत्व दिया जाता है, जिससे जनता का विश्वास शासन पर बना रहता है। इस प्रकार मानक शासन जनता के कल्याण, नैतिक मूल्य और न्यायपूर्ण प्रशासन पर आधारित होता है। ऐसा शासन समाज को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, इस्लामिक व्यवस्था में राजधर्म।
इस्लामिक व्यवस्था में राजधर्म का आधार न्याय और नैतिकता है। शासक को अल्लाह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। कह रहा है कि शासक को कह रहा है मतलब मुस्लिम धर्म में शासक जो भी राजा जो होते हैं वो कहता है कि उसको अल्लाह ने भेजा है ना? और उसे जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। शासन में पक्षपात और अन्याय को गलत माना जाता है। इस्लामिक राजधर्म के अनुसार शासक का कर्तव्य है कि वह शरिया के अनुसार शासन करे और समाज में धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों की रक्षा करे। गरीबों, कमजोरों और नैतिक मूल्यों की रक्षा करे। कमजोरों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी शासक की जिम्मेदारी मानी गई है। इस्लामिक व्यवस्था में राजधर्म जनता के कल्याण और न्यायपूर्ण शासन पर आधारित है। शासक की शक्ति को नैतिक सीमाओं में बांधकर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका देखो 17 है। ब्राह्मणिक परंपरा में कराधान का सिद्धांत। तो समझिए, ब्राह्मणिक परंपरा में कराधान को राज्य संचालन के लिए आवश्यक माना गया है। राजा को प्रजा से कर लेने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। कर को बलपूर्वक नहीं बल्कि नियमों के अनुसार लिया जाना चाहिए, है ना? जबरदस्ती नहीं कि तो चलो पैसा निकालो, है ना? कहीं कोई काम काम कर रहे हैं, मतलब जैसे कि कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कहीं हमने दुकान ले रखा है, किराया पे दुकान लिया है, तो किराए का जो पैसा वो लेंगे, तो उसे सही तरीके से मांगना होगा। ये नहीं कि जबरदस्ती जाके पैसा दोवे करो, देवे करो, अभी दो, अभी दो। भाई एक नियम के अनुसार मांगना, महीना पूरेगा, महीना के अनुसार। ये नहीं कि जब मन तब मांग रहे हैं, ठीक है? ये और ये नहीं कि बलपूर्वक मांग रहे हैं। इस परंपरा के अनुसार कर इतना होना चाहिए कि प्रजा पर बोझ ना पड़े, है ना? टैक्स इतना होना चाहिए कि प्रजा को बोझ ना हो। राजा का कर्तव्य था कि वह कर की वसूली न्यायपूर्वक करे और किसानों, व्यापारियों तथा सामान्य जनता की स्थिति का ध्यान रखे। कर से प्राप्त धन उपयोग लोक कल्याण, सुरक्षा और प्रशासन में प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणिक कराधान का सिद्धांत न्याय और संतुलन पर आधारित था। इस तरह से स्टूडेंट्स ये सभी आपके मोस्ट क्वेश्चन थे, मैंने जो कि 17 मोस्ट क्वेश्चन लिए, तो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आप लोग जल्दी से इनका प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। इतना मेहनत मैं करता हूँ स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे इग्नू का ही प्रिपरेशन नहीं, और भी बहुत सारे प्रिपरेशन होते हैं, सो जरूर जुड़ जाइए। देखिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा स्टूडेंट। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये जो पीडीएफ है स्टूडेंट्स, वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में, ठीक है? और टेलीग्राम में जब इसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें पासवर्ड लगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इंस्टा का लिंक मैंने अपने यूट्यूब जो देख रहे हैं वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके आप डायरेक्टली पासवर्ड ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए बाय। जन्स प्लेस में बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।